राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल ऑन माय चैनल। मैं हूँ वैष्णवी एंड मैं कर रही हूँ एसएससी सीजीएल 2026 की प्रिपरेशन। और पता है आज ना मैं सुबह 4 बजे उठ तो गई थी, बट मेरी आंखें ना बहुत चुप सी रही थी एंड दर्द हो रही थी क्योंकि मैं ना लास्ट नाइट लेट सोई थी एंड उसकी वजह से मेरी नींद नहीं पूरी हो पाई थी। बट मेरे को सुबह उठना पड़ा क्योंकि अगर मैं सुबह नहीं उठती ना तो फिर मेरा पूरा दिन बर्बाद जाता। इसलिए मैं उठ गई एंड सबसे पहले मैंने अपना टेबल क्लीन करा। एंड मैं डेली सुबह गर्म पानी पीती हूँ सबसे पहले, क्योंकि मेरी आदत बन चुकी है एंड मैं पानी नहीं पीती हूँ ना तो मुझे अजीब सा लगता है। और जब भी मैं पानी डाल रही थी तो उससे ढेर सारा पानी गिर गया था मेरे टेबल पे। आप लोग को दिख नहीं रहा होगा बट काफ़ी सारा पानी गिर गया था। और फिर 4:30 तक मैं पढ़ने बैठ गई थी एंड मैंने स्टार्ट करा था सबसे पहले वोकैब। और वोकैब मैं ब्लैक बुक से ही करती हूँ हमेशा। और मैं डेली 50 OWS, 50 ईडियम्स एंड फ्रेजेस एंड 50 एंटोनिम एंड सिनोनिम करती हूँ, जिसमें मुझे 1 घंटे लग जाते हैं डेली। एंड बहुत सारे लोग मेरे से पूछते हैं कि वो कैब कैसे याद करें, तो आप ना किसी भी तरीके से याद कर सकते हैं। अगर आप ट्रिक से याद करना चाहते हो तो आप किसी टीचर का लेक्चर देख लो जो वो कैब पे कराते हैं, वो उसमें ट्रिक वगैरह भी बताते हैं, तो आप वहाँ से याद कर सकते हो। मेरे को याद करना ऐसे ज़्यादा सही लगता है कि मैं पढ़ती हूँ एंड मैं उसे बार बार पढ़ती हूँ, तो मुझे वो याद करना सही रहता है। मैं बहुत ज़्यादा ट्रिक्स वगैरह नहीं यूज़ करना चाहती क्योंकि फिर वो मेरे लिए कंफ्यूजिंग हो जाता है। तो आप अपने हिसाब से देख सकते हो कि आपको किस तरीके से ज़्यादा समझ में आता है एंड जल्दी याद हो जाता है। आप चाहो तो सिर्फ पढ़ के भी याद कर सकते हो या फिर आप किसी टीचर का ट्रिक देख के भी याद कर सकते हो। सो आफ्टर कंप्लीटिंग vocab आई स्टार्टेड कैलकुलेशन प्रैक्टिस एंड ये मैं इंस्पेक्टर चालीसा बुक से कर रही हूँ। मैं इसमें डेली 100 एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन प्रैक्टिस करती हूँ। बट मैं हमेशा इतनी कंसिस्टेंट नहीं रह पाती हूँ, बीच बीच में प्रिपरेशन छूट जाती है। एंड अगर आपके भी साथ ऐसा होता है कि आप प्रिपरेशन स्टार्ट तो करते हो बट बीच में फिर आप कंसिस्टेंट नहीं रह पाते हो उतना, या फिर आपने जिस तरीके से स्टार्ट करी थी प्रिपरेशन आप उसी पेस से नहीं चल पा रहे हो एंड आपको मेंटरशिप की भी ज़रूरत है, तो आप एसएससी अस्त्रा का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे आपको टीचर्स मेंटरशिप प्रोवाइड करेंगे एंड डेली टारगेट्स देंगे, जिससे कि आपका सिलेबस टाइम पे कंप्लीट हो जाएगा एंड आप कंसिस्टेंट भी रहोगे। साथ ही यहाँ पे डाउट सेशंस भी होते हैं एंड इंडिविजुअल डाउट्स भी क्लियर करते हैं, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन जर्नी काफ़ी इजी हो जाती है। यहाँ से ज्वाइन होके बहुत सारे रैंकर्स निकले हैं, जैसे कि अनमोल AIR 20 एंड बहुत सारे लोग हैं जिनके काफ़ी अच्छे रैंक्स आए हैं। इसका नया बैच स्टार्ट हो रहा है 1 फेब से, तो आप जल्दी से इसे ज्वाइन कर लो। आपको पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। सो आफ्टर कैलकुलेशन प्रैक्टिस आई स्टार्टेड मॉक, और अभी मैं रीजनिंग का सेक्शनल मॉक दे रही हूँ। बट अब ना मैं जल्दी ही फुल मॉक स्टार्ट करूँगी, क्योंकि फुल मॉक देने से ना आई गेस टाइम मैनेजमेंट ज़्यादा अच्छा होता है। क्योंकि जब मैं ऐसे रीजनिंग का मॉक देती हूँ ना तो उसमें जितना भी 20 मिनट होता है मैं पूरा ले लेती हूँ। बट जब मैं फुल मॉक देती थी ना तो मैं 20 मिनट तो नहीं लेती थी रीजनिंग में, मैं मतलब 15 से 16 मिनट में रीजनिंग कंप्लीट कर देती थी। एंड आज जो मैंने रीजनिंग का मॉक दिया था ना वो 2025 का दिया था। अभी मैं कुछ दिन से 2025 का ही दे रही हूँ और ये ना काफ़ी टफ था। मतलब आज मुझे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगा रीजनिंग एंड आज मेरे इसमें मार्क्स भी थोड़े से कम हो गए थे, मेरे 35.5 मार्क्स आए थे। और फिर मॉक देने के बाद मैंने थोड़ा सा ब्रेक लिया एंड मैं छत पे चली गई थी थोड़ी देर के लिए हवा खाने। पर हवा खाने से पेट तो भरता नहीं है, तो मैं ब्रेकफास्ट करने चली गई। एंड आज मैंने अपने लिए ब्रेकफास्ट में पीनट बटर बनाया था एंड मैंने ना ये चॉकलेट पीनट बटर मंगाया था अभी 2 दिन पहले ही। ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं वापस पढ़ने बैठ गई और अभी मैंने स्टार्ट करा था जीएस, जिसमें कि मैं केमिस्ट्री का लेक्चर कर रही थी। मैंने केमिस्ट्री स्टार्ट करी थी बट मैंने बीच में छोड़ दिया था क्योंकि मुझे जीएस रिवाइज भी करते रहना है।
तो मैंने केमिस्ट्री का लेक्चर नहीं करा था, ये कार्बन एंड कंपाउंड वाला, और आज मैं वही कर रही हूँ। ये लेक्चर टोटल 1 आवर एंड 20 मिनट का था, एंड जैसे करने में मुझे लगभग 2 घंटे लगे थे, क्योंकि मैं ना साथ में नोट्स भी बना रही थी। तो लिखने में ना थोड़ा टाइम लगता है, और मैं बीच में रोक रोक के भी लिख रही थी, तो उससे काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया। और फिर पता है, ये करने के बाद मेरे से एक और गड़बड़ हो गई, वो कि जब मैं लेक्चर कर रही थी ना, मैंने अपना पता नहीं कब खुला हुआ पेन ही बेड पे रख दिया, एंड ये सारे वाइट वाले पार्ट पे ही सारा इंक गिर गया। इतना ज़्यादा गिर गया था कि मैं जितनी बार हाथ कर रही थी ना, उतना ज़्यादा कलर निकल रहा था, एंड मेरे को रोना आ रहा था, क्योंकि अभी मैंने 2 दिन पहले ही बेडशीट चेंज करी थी, एंड ये पूरी आधी जो इंक है ना पेन की, ये सारी उस बेड पे गिर गई, खाली हो गई पूरी। बट मेरा साफ़ करने का बिल्कुल भी मन नहीं था, तो मैंने ऐसे ही बेडशीट लगा दी। फिर उसके बाद मैं नहाने चली गई। नहा के आने के बाद मैंने मॉक दिया था, और अभी मैं इंग्लिश का सेक्शनल मॉक दे रही हूँ। एंड आज इंग्लिश का मॉक ना उतना डिफ़िकल्ट नहीं था, बट पता नहीं क्या कॉन्टीन्यूअस मेरे स्क्रीन पे साइड में वो पॉप कर रहा था, एंड नेटवर्क इशू भी बहुत हो रहा था, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो रही थी, एंड जिसकी वजह से मेरे 2 क्वेश्चंस भी गलत हो गए थे। तो मेरे 39 मार्क्स आए थे आज। एंड फिर मॉक देने के बाद ना मैं लंच बनाने चली गई थी, एंड आज मैंने बहुत सारी चॉपिंग करी है, अनियन, मिर्ची, कैबेज, कैप्सिकम और टमाटर। मैंने बहुत दिनों बाद ऐसे प्रॉपर सब्जी बना रही हूँ, इसलिए मैंने बहुत सारी चॉपिंग करनी पड़ी मुझे। और पता है, मैं ना सब्जी के साथ ही बना सकती थी रोटी, बट मेरे ना गैस का ये एक नॉब टूट गया है, एंड जिसकी वजह से मेरे को अब बारी बारी बनाना पड़ रहा है, और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा टाइम भी लग रहा है खाना बनाने में। एंड सब्ज़ी के साथ ना मैंने रोटी बनाई थी, जिसमें मैंने ना आटे में थोड़ा सा बाजरा मिक्स करा था, मतलब बाजरे का आटा। तो मैंने बाजरे की रोटी बनाई थी, एंड वो बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। एंड फिर लंच करने के बाद ना मैं थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए चली गई थी, क्योंकि मैं रात में सोई नहीं थी, एंड मेरी नींद भी पूरी नहीं हुई थी, तो मैं सोने चली गई। बट ये जो सामने से लाइट आ रही है ना, मुझे इतनी ज़्यादा बॉदर कर रही थी। और फिर पता है, मैं सोने गई तो सीधा 2 घंटे बाद उठी, एंड उठने के बाद ना मैंने ये माचा लाटे ऑर्डर करा था, क्योंकि मुझे ना अभी भी नींद आ रही थी, एंड मेरा सर काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा था। पर क्योंकि सुबह से मेरा दिन ख़राब जा रहा है, और सुबह से ही मेरे से कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही थी, तो अभी कैसे नहीं होती। तो क्या हुआ ना, जब मैं ये कैन की बॉटल खोल रही थी ना, तो ऐसा नहीं है कि मुझे खोलना नहीं आता, मैंने बहुत बारी ऐसे बॉटल्स खोली हैं, बट ये जो इसका खोलने वाला होता है ना, वो ऊपर वाला, ये ही टूट के निकल गया। मतलब मैं क्या ही बोलूँ, मेरा तो दिमाग ख़राब हो गया। सुबह से गड़बड़ हो रही है, एंड यहाँ भी गड़बड़। और फिर मुझे वो चाकू से काट के उसका ऊपर वाला पार्ट निकालना पड़ा, तब ये खुला। एंड ये ना मैंने पहली बार ट्राई कर रही थी, एंड इसका टेस्ट ना मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और पता है, इसमें ना शुगर भी नहीं था, एंड कोई प्रिजर्वेटिव नहीं था, तो ये हेल्दी भी है। ये माचा लाते पीने के बाद मुझे थोड़ी एनर्जी आ गई, तो मैं चले गई थी पढ़ने। एंड अभी मैंने स्टार्ट करा था मैथ्स का लेक्चर, और इसमें मैं मिक्सचर एंड एलिगेशन वाला टॉपिक कर रही हूँ। और किसी ने ना मेरे से कमेंट में पूछा था कि मेरे को कितना टाइम लगता है मैथ्स का लेक्चर कंप्लीट करने में। तो समटाइम्स मेरे को कम, मतलब 1 घंटे का अगर लेक्चर है तो मुझे 1 घंटा ही लगता है, बट कभी कभी मुझे उससे ज़्यादा भी लग जाता है, क्योंकि अगर क्वेश्चंस थोड़े डिफ़िकल्ट होते हैं तो मैं वो रोक के पहले खुद ट्राई करती हूँ, एंड देन मैं फिर मुझे नहीं आता तो मैं लेक्चर देखती हूँ, तो उसकी वजह से ज़्यादा टाइम लगता है। बट अगर चैप्टर इजी है एंड मुझे खुद से क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो जल्दी भी हो जाता है। और पहले ना मैं क्वेश्चन भी लिखती थी, तो मुझे और भी ज़्यादा टाइम लगता था लेक्चर कंप्लीट करने में, बट अब मैं क्वेश्चन नहीं लिखती, मैं सीधा सोल्यूशन करती हूँ। अगर आप अभी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो तो आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा लेक्चर्स करने में, बट आप जब 1-2 बारी कर लोगे ना, तो आपको धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी, एंड आप थोड़ी जल्दी कर पाओगे। और फिर मैथ्स का लेक्चर करने के बाद ना मैं बाहर चली गई थी, क्योंकि मेरी ना एक फ्रेंड आ रही थी मिलने, एंड मैं उससे 2 साल बाद मिल रही थी, और उसे शॉपिंग करनी थी, तो हम शॉपिंग करने गए थे सबसे पहले। और मुझे तो शॉपिंग नहीं करनी थी, बट मुझे ना वहाँ पे ये परफ्यूम बहुत पसंद आया था, इसकी स्मेल मुझे बहुत अच्छी लग रही थी, बट मेरे को थोड़ा ज़्यादा महंगा लगा, तो मैं नहीं ले पाई। एंड फिर शॉपिंग करने के बाद ना हम चाट खाने गए थे, और चाट खाने के बाद मैं रूम पे वापस आ गई थी। पर बाहर से आने के बाद ना मैं काफ़ी थक गई थी, तो मेरा पढ़ने का मन नहीं कर रहा था,
तो मैंने सोने से पहले ना ये वाली द बेल जार बुक है सेल्विया प्लैथ की, मैंने ये अभी कुछ दिन पहले ही ली थी। तो मैंने इसको पढ़ना स्टार्ट करा आज एंड मैंने इसमें थोड़ा सा पढ़ के मैं सोने चली गई थी। सो आज का मेरा दिन उतना ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं था, अगर देखो कि मैंने पढ़ाई कितनी करी है। बट समटाइम्स ऐसा होता है कि हर दिन आप इतने ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं रह सकते हो, बट एटलीस्ट मैंने काम करा है एंड वो मैटर करता है। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।